आज मैं आप सभी के साथ शुभ्रा की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और कई बार कुछ ऐसे कड़वे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि फिर हम एक तरह से जो वो एक्सपीरियंस है उससे इतना डरने लगते हैं कि फिर नए एक्सपीरियंस की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं हैं। इसी तरह का कुछ शुभ्रा का भी केस था। शुभ्रा एक यंग ब्यूटीफुल लड़की है, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने जीवन में उदासी महसूस कर रही थी और इसकी जड़ भी वो समझ रही थी। उन्हें समझ में आ रहा था कि जीवन में एक नीरसता जैसी होती है ना। वो कहती हैं कि बचपन से ही वो जैसे चीज़ों से कुछ चीज़ों के लिए अपने दिल को उन्होंने बंद कर लिया है। कुछ इस तरह का उनका नेचर रहा। जैसे अपने बचपन का वो एक्सपीरियंस बताती हैं कि बच्चे बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे झूलों पर चढ़ रहे हैं। उनकी सहेलियाँ उन्हें भी कहती हैं कि हम सब चढ़ रहे हैं, तुम भी चलो, लेकिन वो नहीं गई। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए या खतरनाक है इतना ऊँचा झूला, वो नहीं चढ़ी। इसी तरह से वो उन्होंने अपने बहुत सारे किस्से सुनाए, अनगिनत किस्से उन्होंने इस तरह के सुनाए। एक किस्सा उन्होंने और सुनाया कि जैसे वो कहती हैं हम छोटे बच्चे होते थे तो जैसे हम नए-नए रास्ते ढूँढ खेल एक हमारे बीच में होता था कि हम नए-नए रास्ते ढूँढेंगे अपने घर तक पहुँचने के, स्कूल से घर तक पहुँचने के। तो कई बार जो मेरी फ्रेंड्स होती थी वो किसी-किसी गली से निकल जाया करती थी और एक नया-सा रास्ता ढूँढ के अपने घर पहुँच जाया करती थी। हम सब सहेलियों का घर साथ में ही था। मैंने इस गेम में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि मुझे डर लगता था। मैं नहीं एक्सप्लोर करना चाहती थी कोई नया रास्ता। मुझे वही रास्ता कंफर्टेबल था मैं जिसमें जा रही थी क्योंकि मुझे उसमें सुरक्षित था। अब शुभ्रा के साथ जो इस तरह का एक चीज़ें थी कि वो बस सुरक्षित चीज़ के साथ ही चलना चाहती थी। नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में उसे डर लगता था। ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना, उससे बाहर ही ना निकलना, ये पर्सनैलिटी थी शुभ्रा की और ये बचपन से थी। अब देखा जाए तो वो हमेशा सेफ ही है, अपने आप के लिए कोई खतरा नहीं उठाती, अच्छा ही है। लेकिन बड़े होते-होते ये चीज़ नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने लगी। क्योंकि जैसे-जैसे शुभ्रा बड़ी होने लगी, शुभ्रा ने ये महसूस किया कि वो किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करती। यानी वो अपनी जैसे वो कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में जब यंग एज में होते हैं तो कुछ आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं। बाकी सब लड़कियाँ उनके साथ दोस्ती भी करती थीं, उनके रिलेशन आगे भी बढ़ते थे, लेकिन शुभ्रा के मन में डर रहता था। शुभ्रा कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकी और वो कहती है कि उनकी लाइफ में यदि कोई लड़का आया भी तो वो कुछ भी उन्हीं के जैसा आया। जैसे वो बंद हैं, जैसे उन्होंने अपने दिल के दिमाग के खिड़कियों को बिल्कुल बंद किया हुआ है, नई चीज़ एकदम एक्सप्लोर नहीं करनी। ऐसे ही नीरस व्यक्ति उनके जीवन में उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, जैसे कि वो खुद भी नीरस ही हैं। वो खुद ये उनका अपने लिए कहना था कि वो भी नीरस ही हैं। अब कुल मिला के स्थिति ये हो रही थी कि उनके जीवन में कोई हलचल नहीं, कोई भी हलचल नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन हो चुका था हर चीज़ को लेकर कि वो बाहर निकल कर डरती हैं हर चीज़ से। मैं करना ही नहीं चाहती। मुझे फ़ेल होने का डर है। ये कितनी गलत बात है कि बच्चा फ़ेल होने के डर से एग्ज़ाम ही ना दे। तो ये अपने आप में कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही कुछ शुभ्रा के साथ भी था। अब दिक्कत ये थी कि उसकी लाइफ़ में पहले तो वो किसी के साथ दोस्ती कर नहीं पाती थी, कोई पुरुष मित्र उसका था भी नहीं। और जो लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए तो वो भी उसी के जैसे नेचर के थे। तो उसे ये लग रहा था कि उसे खुद भी एहसास था कि उसका जीवन कितना बंद सा है, नीरस सा है, कुछ नहीं है उसमें और उसमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं है और इसी तरह के लोग वो अट्रैक्ट कर रही है अपनी लाइफ में, जो उसी तरह के नेचर के हैं। तो अगर वो इन्हीं लोगों के साथ जो उसकी लाइफ में आ रहे हैं, इन्हीं लड़कों के साथ अगर वो अपना जीवन आगे बढ़ाती है, तो लाइफ कैसे हो सकती है? कितनी नीरस, दबी हुई, घुटी हुई, बंद सी हो सकती है। ये एक अच्छी बात थी कि जो शुभ्रा है वो इस चीज़ का जो एक फ्यूचर में क्या रिज़ल्ट होगा इसे देख पा रही थी, समझ पा रही थी कि ऐसे हो सकता है। तो वो इस बात से परेशान थी कि क्यों मेरी लाइफ़ में ऐसे लोग अट्रैक्ट नहीं होते जो मुझे मुझसे अलग हों, मतलब खुले हुए हों, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हों, अपने कम्फर्ट ज़ोन को ब्रेक कर सकने की हिम्मत हो उनमें।
मैं ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाना चाहती हूँ। ऐसे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। उसके ग्रुप में हैं, वो जिस ऑफ़िस पे काम करती है, वहाँ ऐसे बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ हैं, जो इस तरह के हैं, लेकिन वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाती। फिज़िकली बन जाती है, लेकिन मन से उनके साथ तो वो एक जो बॉन्डिंग होती है, वो डेवलप नहीं हो पाती। एक भावनात्मक लगाव जो था, वो डेवलप नहीं हो पाता। अब हम आते हैं शुभ्रा के पीएलआर पे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये बड़ी समझने वाली चीज़ है कि किस तरीके से प्रकृति ने ना इंसान की रचना कर दी है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ तैयार कर दी है। बाकी किसी जीव के साथ ऐसा नहीं है। जीव-जंतु मुझे लगता नहीं कि ऐसे जानवरों के साथ ऐसा कुछ है। लेकिन इंसान कहीं पर भी संतुष्ट नहीं रहता। अगर वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में है तो उसे उससे बाहर निकलना है, अगर वो उससे बाहर निकल जाता है तो वो उससे डर रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब दोनों तरफ ही आप हर तरफ से आप अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुभ्रा ने जो देखा, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। पूरी डिटेल ना शेयर करते हुए मैं सीधा मुख्य पॉइंट पे आऊँगी जो महत्वपूर्ण है। शुभ्रा कहती है, मुझे डर लग रहा है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। वो पास्ट बर्थ में अपने आप को एक पुरुष के रूप में देख रही हैं, जो बीमार है, जिसे पेट दर्द है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहते, तो उनका जवाब था, वो ज़रूर कुछ गलत बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? वो ज़रूर मुझे कोई खतरनाक बीमारी बताएँगे और मुझे इलाज के लिए बोलेंगे। मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। मैं नहीं जाना चाहता। मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। एक पुरुष के रूप में वो एक बीमार हैं, लेकिन उनके मन में डॉक्टर्स के लिए ये भावना है कि डॉक्टर के पास अगर मैं जाऊँगा, तो डॉक्टर मुझे कुछ ऐसी बीमारी खतरनाक सी बताएँगे और बोलेंगे कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? मेरी पत्नी की मृत्यु भी डॉक्टर के हाथों में ही हुई है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूँ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी बताकर मुझे ऑपरेशन के लिए बोलेंगे। उस बर्थ में शुभ्रा जबकि एक पुरुष के रूप में है, उन्हें कैंसर की बीमारी है। और उनको लगता है कि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो यदि वो डॉक्टर के पास जाएँगी, तो डॉक्टर उन्हें वो उस बीमारी के विषय में बताएँगे। ये एक तरह से ऐसा है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आँखें बंद कर ले कि कहीं ये मुझे मार ना डाले, जबकि बिल्ली तो अगर आपकी आँखें बंद भी है तो भी आपको मार ही डालेगी। लेकिन डर, इस डर ने शुभ्रा के मन में जो घर बनाया हुआ है वो कई कई बर्थ से ट्रांसफर हुआ है, वो इसी बर्थ का नहीं है। हाँ, इस बर्थ में तो वो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहा है और वो तकलीफ भी क्रिएट कर रहा है। अगले सीन में शुभ्रा देखती हैं कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। मैं अपने आप को अपनी बॉडी के ऊपर तैरता हुआ देख सकता हूँ। मेरी मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर डॉक्टरों के द्वारा ही हुई है और इस समय में मेरे अंदर ये भाव है कि यदि मैं डॉक्टर के पास ना गया होता, यदि ये ऑपरेशन ना हुआ होता, तो शायद मैं जीवित होता। अगले दृश्य में वो देखते हैं, मैं एक हीलिंग के स्थान पर हूँ।
मेरे साथ और भी बहुत सी आत्माएं हैं, उन्हें भी हीलिंग की ज़रूरत है। मेरे मार्गदर्शक मेरे क्षतिग्रस्त हृदय को ठीक कर रहे हैं, उसकी हीलिंग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक जैसे कोई प्रियजन चला जाता है तो पीछे जो परिवार के सदस्य हैं वो जितना भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, तो एक आत्मा के लिए भी कई बार उतनी ही पीड़ा होती है, भावनात्मक पीड़ा, जैसे कि इस मामले में थी। तो इस मामले में उनके मार्गदर्शक के द्वारा वो उन्हें हीलिंग प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से हृदय के दरवाजे बंद किए हुए थे ना शुभ्रा ने। शुभ्रा अभी भी क्या था कि वो डॉक्टर को ही अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेवार मान रही थी। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि शुभ्रा ने हीलिंग अपनी होते हुए देखी है, और हीलिंग का असर भी आप देखेंगे। आप देखिए कि एक संस्कार पास्ट बर्थ से जो हृदय को बंद कर देना है वो आया। ऐसी ही है शुभ्रा, वो नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करती, लेकिन साथ ही साथ उस हीलिंग ने भी तो अपना असर दिखाया है ना। शुभ्रा ये भी तो जानती है ना कि ये गलत है, ये जो कुछ हो रहा है मैं कर रही हूं लेकिन ये गलत है। हीलिंग ने अपना रंग दिखाया, अपना असर दिखाया, और शुभ्रा रियलाइज कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अन्यथा शुभ्रा इसी चीज के साथ अपना जीवन, एक बंद सा जीवन जीती रहती, एक ऐसे ही अपने ही जैसे इंसान को अपने जीवन में अट्रैक्ट करती आगे बढ़ जाती। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुभ्रा बहुत जल्दी इस चीज को रियलाइज कर लिया यंग एज में ही कि कुछ गलत है। वो गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, वो गलत कर रही है। और जब ये सब चीजें शुभ्रा की समझ में आई, और शुभ्रा ने जब इस चीज को समझा कि कहाँ और क्यों वो गलती कर रही है और क्या वो गलती कर रही है, तो उसने अपनी इस गलती में सुधार की शुरुआत करी। और इसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ 3 महीने बाद, इस पीएलआर के 3 महीने बाद, शुभ्रा के जीवन में एक ऐसा लड़का आया जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हर नई चीज को आगे बढ़कर एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज से डर के घबरा के कदम पीछे खींच लेना, इस तरह का उसका व्यक्तित्व नहीं है। समझदारी से नई नई चीजों को खंगालना, ये इस तरह का एक व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का। जिस तरह का व्यक्तित्व शुभ्रा चाहती थी कि उसका भी बने, उसे भी पता था कि वो कुछ गलती कर रही है। शुभ्रा की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ज़िंदगी में बहुत सारी गलत बातें हो सकती हैं, घटनाएं घट सकती हैं, गलत लोग भी आ सकते हैं। ज़िंदगी ऐसी ही है, होता है। बहुत बार घटनाएं, लोग आपकी ज़िंदगी में आपको धोखा देते हैं, गलत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी नई चीज़ के लिए अपने दिल को बंद कर लेंगे कि इसलिए क्योंकि पहले धोखा मिला है। तो क्या पहले धोखा मिला है तो नेक्स्ट बार भी आपको धोखा ही मिलेगा? इस विचार के साथ नई चीज को एक्सप्लोर ना करना, क्या ये सही है? आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ शुभ्रा की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस